Audio Jungle. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल RAN, R एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है और N एक कैरेक्टर। तीन कैरेक्टर जब मिलते हैं आपस में कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्म्स द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हम लोग इस प्रकार से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। कैर ST, जितने साइज का स्ट्रिंग लिखना है उतना साइज हम लोग डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग जो है वह भी आपका एक एरे होता है, लेकिन वह आपका कैरेक्टर टाइप का एरे होता है और कैरेक्टर टाइप के एरे को हम लोग स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम लोग %f फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के लिए हम लोग %s फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे तो हेडर फाइल के रूप में हमें string.h अटैच करना होगा। अब हम लोग कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जाना। पहला स्ट्रिंग फंक्शन है strlen। यह स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए होता है। str वर्ड स्ट्रिंग से लिया गया है और len वर्ड लेंथ से लिया गया है। इस स्ट्रिंग फंक्शन का काम है स्ट्रिंग का लेंथ मेजरमेंट करना। strrev string reverse. This string function is used for reverse the given string. strlwr string और ये लिया गया lower। strlwr फंक्शन अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। strupr लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग अपर। strcmp इस फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने के लिए। अब हम लोग इस स्ट्रिंग फंक्शन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टर्बो सी सॉफ्टवेयर पर करके देखते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम को कंप्यूटर के स्क्रीन पर रन कराकर देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है स्ट्रिंग फंक्शंस का। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टर्बो सी ओपन करेंगे। टर्बो सी ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद हमें स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले हम लोग strlen फंक्शन का यूज करना सीखते हैं। strlen फंक्शन का काम है स्ट्रिंग का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए। तो लिखेंगे हम लोग #include stereo.h। स्टीरियो का अर्थ होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यह आपका हेडर फाइल है। #include conio.h, इसके अंदर clr scr और getch फंक्शन रखा हुआ है। स्ट्रिंग के लिए आपको include string.h हेडर फाइल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ही आपका strlen फंक्शन रखा हुआ है। void main एक कैरेक्टर लेंगे कैर st 40 साइज का एक कैरेक्टर ले लेंगे। इन लेंथ के लिए एक l नाम का वेरिएबल ले लिए। clr scr का काम है स्क्रीन को क्लियर करना। printf इनपुट द स्ट्रिंग। scanf %s का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें हमको स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग के लिए %s आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। st l इक्वल टू strlen st। printf %d l आउटपुट हमारा l नाम के वेरिएबल के पास रखा हुआ है। getch स्क्रीन को रोकने के लिए
अब हम लोग प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें F2 प्रेस करना पड़ता है। F2 जब प्रेस कीजिएगा किसी भी नाम से आप प्रोग्राम को सेव करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल pp.c, इस नाम से प्रोग्राम आपका सेव हो गया। रन कराते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए, इससे प्रोग्राम आपका रन करेगा। राम आपका 3 कैरेक्टर का, R, A और M 3 कैरेक्टर है। मोहन, ये आपका 5 कैरेक्टर का है। सुजीत, ये आपका 6 कैरेक्टर का। तो विद द हेल्प ऑफ strlen फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन strrev के बारे में जानते हैं। strrev फंक्शन का काम है स्ट्रिंग को रिवर्स करना। अगर हम लोग राम एंट्री करेंगे तो आउटपुट के रूप में मार देगा। कैसे करता है वो वर्क वो देखते हैं। इसको हम लोग हटा लेते हैं, इनपुट द स्ट्रिंग। यहां %s लिखेंगे। स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s होता है। strrev st को करना है, कर दिए। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएं। राम इनपुट किए, mar आउटपुट के रूप में दे रहा है। अगर हम लोग इनपुट के रूप में मनीष करते हैं तो आउटपुट में कर देगा HSINAM। strrev फंक्शन का यूज हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए करते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग का दूसरा फंक्शन है। strrev फंक्शन भी हमारा string.h हेडर फाइल के अंदर ही रखा हुआ है। तीसरा हमारा फंक्शन होता है strcpy। strcpy फंक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए होता है। तो इसके लिए हमें 2 स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। एक st नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग इनपुट करेंगे, और एक empty नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग उस स्ट्रिंग को कॉपी करके रखना चाहते हैं। strcpy empty, st को कॉपी करके empty नाम के वेरिएबल पे रख देंगे। आउटपुट के रूप में हम लोग empty को देखेंगे। जो भी हम लोग स्ट्रिंग के रूप में लिखेंगे वह आपका इनपुट करेंगे st पर, वह st से कॉपी होकर empty पर रखा जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वह st पर खत्म हो जाएगा, वह st पर भी रहेगा और empty पर भी रहेगा। तो दोनों पर यदि रखना चाहते हैं अर्थात कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए जिस फंक्शन का यूज करते हैं उसका नाम है आपका strcpy। अब अगला फंक्शन है strlwr। अगर हम लोग स्ट्रिंग को लोअर करना चाहते हैं तब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है strlwr। इसमें अगर हम लोग कैपिटल में एंट्री करेंगे तो उसको लोअर में चेंज कर देगा। यदि आप ऑलरेडी लोअर में इनपुट करते हैं तो उसे लोअर में ही रहने देगा। राम स्मॉल में कर दिया, आर कैपिटल लिखे थे उसको भी स्मॉल में कर दिया, लेकिन जो स्मॉल में रहेगा उसे स्मॉल में ही रहने देगा, उसे चेंज नहीं करेगा। इसी प्रकार एक और फंक्शन है, चौथा फंक्शन आज का स्ट्रिंग फंक्शन है strupr, जो स्मॉल को कैपिटल में चेंज करता है। strupr यह भी स्ट्रिंग फंक्शन है। आप देख रहे होंगे कि स्मॉल को या कैपिटल में चेंज कर दिया, लेकिन यदि आप कैपिटल ही इनपुट करते हैं तो कैपिटल को कैपिटल में ही रहने देगा, उसे स्मॉल में चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो हम लोग इनपुट स्मॉल में करते हैं उसे यह आपका कैपिटल में चेंज करने का काम करता है। अगर स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करना हो तब तो हम लोग strupr फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद कुछ और फंक्शंस भी है strcmp, इस तरह के फंक्शन है स्ट्रिंग कंपैरिजन करने के लिए। दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग strcmp फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट द टू स्ट्रिंग्स, scanf %s empty। पहला स्ट्रिंग को st नाम के वेरिएबल पर रख लिए और दूसरा को empty नाम के वेरिएबल पर स्टोर करके रख दिए। if strcmp st empty इक्वल टू 0, यदि यह दोनों
में कंपैरिजन करने पे वह 0 रिटर्न करे, तब आपका बोथ आर आइडेंटिकल। Else printf not identical। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, रन कराए। पहला स्ट्रिंग के पास विराम, दूसरे के पास विराम स्टोर किए, बोथ आर आइडेंटिकल लिखा। यदि पहले वाले के पास मनीष, दूसरे के पास सुरेश लिखते हैं, नॉट आइडेंटिकल। यदि दोनों सेम रहेगा तब हमें मैसेज के रूप में लिखेगा बोथ आर आइडेंटिकल। अगर दोनों सेम नहीं रहेगा तो आपको मैसेज के रूप में लिखेगा नॉट आइडेंटिकल। इस तरह से हम लोग आज स्ट्रिंग फंक्शन के 5 स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़े। strlen जो स्ट्रिंग का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, strcpy जो स्ट्रिंग को कॉपी करता है, strlwr जो स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज करता है, strupr जो लोअर केस को अपर केस में चेंज करता है, और strcmp जो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने का काम करता है। Thanks for watching this video. Subscribe the channel JLC Haji.